ये कहानी महाराष्ट्र वर्धा के एक गरीब महिला की है। लोग उसे चिंधी कहते थे। उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी। चिंधी अपने पति के साथ गाय के रहने की जगह सार में काम करती थी। वहाँ का मालिक बहुत ही बदमाश था। वह ज्यादा काम करवाता और कम पैसे देता। चिंधी ने मालिक से कहा, आप हमसे ज्यादा काम करवाते हो और मजदूरी कम देते हो। यह बहुत खराब है। मैं इसकी शिकायत करूंगी। मालिक ने चिंधी से कहा, तू बहुत बोलती है, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मालिक चिंधी के पति के पास गया और बोला, तेरी बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। काम कम करती है और जबान तो उसकी कैंची की तरह चलती है। चिंधी का पति घर आया, उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। बेचारी चिंधी रोने लगी। रात हो चुकी थी। अब रात में वह अकेली कहाँ जाए, ऊपर से साथ में 1 माह का बच्चा भी। वह रात को गाय के सार में रुक गई। गाय भी मानो चिंधी को पहचानती हो। रोते रोते चिंधी बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो देखा कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, जैसे गायों ने पूरी रात जागकर बच्चे की सुरक्षा की हो। नौकरी भी छूट गई। सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए। वह अपनी और बच्चे की भूख मिटाने के लिए भीख मांगने लगी। दिन भर वह भीख मांगती और रात किसी कब्रिस्तान में गुजारती, जिससे उसकी सुरक्षा भी हो जाती और जलती हुई चिता की आग से उसकी रोटी भी बन जाती। एक बार रेलवे स्टेशन में एक बच्चा चिंधी से कुछ खाने को मांगने लगा। तब चिंधी ने उसे खाने को दिया। फिर धीरे धीरे चिंधी इसी तरह कई बच्चों का पेट भी भरने लगी। एक दिन उसने सोचा कि कहीं एक माँ अपने और दूसरे बच्चों में अंतर ना करे, इसलिए अपनी बेटी को चिंधी ने किसी परिवार को गोद दे दिया। और फिर शुरू हुआ एक अंतहीन सिलसिला। भीख मांगकर गुजारा करने वाली चिंधी ने सिंधु ताई बनकर बहुत से बच्चों को पाला, अनाथ बच्चों का जीवन संवारा। रेलवे स्टेशन में मिला पहला बच्चा आज उनका बड़ा बेटा है। समय ने करवट ली। लोगों के डर से अपनी रक्षा के लिए कब्रिस्तान में रात गुजारने वाली चिंधी आज बहुत से बच्चों की माँ है, जिन्हें उन्होंने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। ऐसी है हमारी सिंधु ताई सापकल, प्यारी चिंधी माँ। ये कहानी हमारी प्यारी सिंधु ताई सापकल जी को समर्पित है, जिन्हें लोग प्यार से सिंधु ताई कहते हैं।